Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful, all my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. So today we are going to discuss the unit 4 and the name of lesson is earthquakes. ठीक है, और ऊपर से लिखा हुआ है नेचुरल डिजास्टर्स एंड नॉन फिक्शन. बेसिकली नॉन फिक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. नॉन फिक्शन स्टोरी का पार्ट होता है, जैसे हमारी कहानी होती है. सो स्टोरीज ऑफ टू टाइप्स. स्टोरी के दो किस्म होते हैं. वन इज़ अ फिक्शनल स्टोरी एंड अनदर वन इज़ अ नॉन फिक्शनल स्टोरी. द फिक्शनल स्टोरी इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी which is based on the fake ideas, the false ideas in which there is no reality. But non-fiction is a type of story that is based on the reality, that is based on the true ideas. ठीक है, अभी आपकी बात क्लियर हो गई कि फिक्शनल मतलब झूठी कहानी हो गई और नॉन फिक्शनल मतलब द स्टोरी दैट इज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी. ऐसी स्टोरी जो सच पे मुबनी हो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फिक्शन कहते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. सो आप जानते हैं कि अर्थक्वेक्स जो होते हैं, जिलजिले होते हैं, दे आर नॉट फेक, दे आर नॉट फॉल्स. दे ऑलवेज डिपिक्ट्स, डिस्क्राइब्स द रियल सेंस इन द सोसाइटी. वो जो डिपिक्ट करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं वो रियलिटी को डिस्क्राइब करते हैं. As we know that natural disaster are the part of society. हमारे मुआशरे में, हमारे यूनिवर्स में जो नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं वो हमारे जो मतलब एक यूनिवर्स का पार्ट होता है. When natural disaster comes, many of the people become homeless. बहुत सारे लोग जो होते हैं वो होमलेस हो जाते हैं. There is always hunger. ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं तबाह हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं और दे ऑलवेज फेस दिस मोस्ट ऑफ द डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक किसको कहते हैं? जिलजिलों को कहते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे यू आर गोइंग टू सी द पिक्चर्स इन योर बुक. आप जब पिक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पे बिल्डिंग्स जो है हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, रोड्स डिस्ट्रॉयज हो रहे हैं, हमारी ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं अर्थक्वेक्स के दौरान. सो व्हेन यू विल गोइंग टू रीड आउट दिस टेक्स्ट, जब आप रीड आउट करेंगे तो यू विल कम टू नो मोर अबाउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक्स. आप इन्फॉर्मेशन जो है वो मोर इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में. सो लेट्स रीड द टेक्स्ट एंड कम टू नो अबाउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक. सो ऑन January 17, 1905, the Hyogo-kan Nebu earthquakes hit the Japanese city of Kobe. अब जनवरी 17, 1995 को अब एक सिटी का नेम आ रहा है जो जापानी सिटी है. उसका नेम क्या है? कोब. जापान का एक सिटी है जिसका नेम है कोब. वहाँ पे इस डेट को 17, 1995 को इस डेट को एक ज़िलज़ला आता है, ख़तरनाक ज़िलज़ला आता है जो उस शहर को क्या करता है? तबाह करता है. विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 10 बिलियन पीपल. जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 10 बिलियन पीपल है. इट्स एपिसेंटर वाज 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी. एपिसेंटर किसको कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है एपिसेंटर मीन्स इज़ द वेरी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का बहुत सेंटर होता है. फ्राम विद सम कम द वायलेंट शॉक वेव्स. यहाँ से वेव्स आती हैं, खतरनाक वेव्स आती हैं जिसकी उनकी वजह से जो ज़मीन होती है वो फट जाती है. उन शॉक जो वेव्स होती हैं उनकी वजह से ज़मीन फट जाती है और ज़िलज़ला आ जाता है उन वेव्स के थ्रू. ठीक है. सो उसकी क्या थी हाइट कितनी थी जो बता रही है? 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी. इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग. ये सुबह का टाइम था. व्हेन द अर्थक्वेक हिट, जब अर्थक्वेक ने हिट किया. इट लास्टेड ओनली 20 सेकंड्स. ज़िलज़ला मतलब 20 सेकंड्स के लिए चला. बट द रिजल्ट्स वर कैटास्ट्रोफिक. मगर जो रिजल्ट्स थी वो तमाम ख़तरनाक थी. कैटास्ट्रोफिक किसको कहते हैं? बेसिकली इट इज़ टेरिबल डिज़ास्टर. ऐसी तबाही, ऐसी मतलब चीज़ जो तबाही मचा दे उसको हम क्या कहते हैं? कैटास्ट्रोफिक कहते हैं. द हाई स्पीड रेलवे लिंक फ्राम द कैपिटल सिटी ऑफ टोक्यो वॉज डिस्ट्रॉयड. जो रेलवे ट्रैक थी कैपिटल सिटी ऑफ टोक्यो की वो भी तबाह हो गई. एंड एज अ कोब ब्रिजेस फेल. और जो कोब की ब्रिजेस थी वो भी गिर गई. वेस्टर्न जापान वाज कट इनटू टू. ठीक है, वो मतलब दो हिस्सों में हो गए. द पिलर सपोर्टिंग द रेज मोटरवे कोलाप्स्ड इन मैसिव सेक्शन ऑफ द रोड कैम क्रैशिंग डाउन.
मैसिव मतलब किसको कहते हैं, जो हैवी पार्ट्स ऑफ रोड होते हैं वो भी क्रैश डाउन हो गए, वो भी तबाह हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ तक ये पैसेज हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट पैसेज है वो हम कल पढ़ेंगे। अब इस पैसेज से आपके लिए होमवर्क ये है, दिस इज़ अ होमवर्क ऑफ ग्रामर फॉर यू। ठीक है, आपकी ये ग्रामर की होमवर्क इसमें से क्या है कि आप इसमें से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कॉमन नाउन इस जो टेक्स्ट में कौन से वर्ड्स यूज़ हो गए। जैसे कि आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, जैसे हमारा जापान है, कोब है। ठीक है, तो जापान क्या है, जापान इज़ अ प्रॉपर नाउन। अगर हम कोई भी मुल्क कहते हैं, कंट्री कहेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर कोई भी मतलब उसको नेम दें कंट्री को तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे कि आप अल्फाज इसमें टेक्स्ट में से ढूंढेंगे जो कॉमन होंगे और प्रॉपर होंगे। इस टेक्स्ट में नहीं, कंप्लीट टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, इनमें से फाइंड आउट करेंगे कॉमन नाउन कौन से हैं और प्रॉपर नाउन कौन से हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर बेटा।